शैतान, शैतान का ये 5वां हिस्सा है, 5th पार्ट है। इन द कुरान द प्रॉपर नेम शैतान इज यूज्ड। कुरान, इस्लाम में जो है, जो पवित्र ग्रंथ कुरान है इस्लाम का, तो उसमें शैतान को शैतान ही कहा जाता है। उसका एक नाम इबलीस भी है जो ज़्यादातर मुस्लिम इस्तेमाल करते हैं। तो शैतान को ही जो है इस इबलीस भी कहते हैं मुस्लिम लोग, और कुरान में शैतान को शैतान ही कहा जाता है। चर्च ऑफ शैतान फाउंडेड इन 1966 सेलिब्रेट शैतान not as a god but as a symbol of supposedly anti-Christian moral values or as a pre-Christian life principle। 1966 में शैतान चर्च की प्रस्थापना हुई। 1966 में शैतान चर्च की प्रस्थापना हुई, जिसमें शैतान को भगवान नहीं माना जाता। ठीक है, शैतान को भगवान नहीं माना जाता, अपितु ईसाई मत के विरुद्ध नैतिक मूल्यों को माना जाता है। ईसाई मत के विरुद्ध नैतिक मूल्यों को माना जाता है, अथवा ईसा पूर्व जीवन के सिद्धांतों को माना जाता है, अथवा ईसा पूर्व जीवन के सिद्धांतों को माना जाता है। अब जाहिर है कि अगर ईसा के मत का विरोध हो रहा है, शैतान चर्च जो जिसकी प्रस्थापना हो गई है इंटरनेशनल लेवल पर, सारी दुनिया के स्तर पर 1-2% शैतान है सारी दुनिया में। अब वो सारी दुनिया में शैतान चर्च की प्रस्थापना कर रहे हैं 1966 में। तो ये शैतान लोग हैं क्या? ये शैतान लोग सही देखा जाए तो वही लोग हैं जिनके खिलाफ ईसा ने जो है आंदोलन चलाया था। तो ईसा ने किसके खिलाफ आंदोलन चलाया था? ईसा ने जो है, जो उस ज़माने में जेरूसलम में जो धर्मस्थल था यहूदियों का, उसमें जो पुरोहित लोग बैठते थे वो लोग अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार करते थे उस धर्मस्थल में, और उसके बाद उसको केंद्र बना करके समाज में जा कर के उसी तरह से अनाचार, भ्रष्टाचार और व्यभिचार करते थे। अब जैसे अनाचार भ्रष्टाचार का क्या मतलब है? ये जो यहूदी लोग थे ये पुरोहितगिरी करते थे। अब पुरोहितगिरी में आम जनता को लूटते थे और ढेर सारे देव देवी बनाए थे, उसके नाम पर दान दक्षिणा लेते थे। जब ढेर पैसा हो जाता था तो सूदखोरी का धंधा भी करते थे और देवदासी प्रथा भी चलाते थे। इन्हीं धर्मस्थल में जो है देवदासियों को बुला करके नृत्य कराते थे, उनके साथ व्यभिचार करते थे। यही सब था जिसके खिलाफ में जो है इन्होंने माफियागिरी फैलाए थे, गुंडागर्दी फैलाए थे पुरोहित लोग और जो यहूदी नस्ल के लोग थे। तो इन्हीं के खिलाफ में ईसा ने आंदोलन चलाया था, ईसा ने चलाया था आंदोलन। तो जाहिर है कि ये जो नए लोगों ने जिन्होंने शैतान चर्च की प्रस्थापना की है ये वही लोग हैं, उन्हीं के वंशज हैं जो है ईसाई मत के खिलाफ में, ईसा के मत के खिलाफ में शैतान चर्च की इन्होंने प्रस्थापना की है और शैतान की पूजा कर रहे हैं, शैतान की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, वो शैतान को भगवान नहीं मानते हैं, लेकिन जो ईसा का मत है, ईसा ने जिनके खिलाफ बगावत की थी वो बदमाश लोग थे, अनाचारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी लोग थे। अब वो लोग जो है सारी दुनिया में शैतान चर्च की प्रस्थापना किए हुए हैं। हमारे भारत देश में भी होंगे ऐसे लोग हैं। वैसे तो भारत देश में शैतान नस्ल है, यहूदियों की एक शाखा इधर है जो शैतान नस्ल है, तो यहाँ के लोग भी शामिल होंगे उसमें। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो होंगे, शामिल होंगे, भारत के अंदर भी होंगे। सच मूवमेंट्स में भी एथिस्टिक, एग्नोस्टिक और डिस्टिक, दे डू नॉट प्रमोट और practice evil in any literal sense but may profess extreme forms of individualism and ethical egoism and may reject traditional Abrahamic religions, particularly Christianity, as hypocritical and repressive.
इस तरह के आंदोलन, यानी जो शैतान चर्च का आंदोलन है, इस तरह के आंदोलन नास्तिकतावादी, अनीश्वरवादी अथवा देववादी हो सकते हैं। मतलब देखिए शैतान कितना बदमाश है, नास्तिक भी बन जाता है और अनीश्वरवादी भी बन जाता है और देववादी भी बन जाता है। मतलब है शैतान है। वे बुराई को अक्षरशः बढ़ावा नहीं देते। ऐसा तो माना जाता है कि ठीक है, बुराई को वो लिटरल वे में अक्षरशः बढ़ावा नहीं देते अथवा अभ्यास नहीं करते, लेकिन व्यक्तिवाद का ढोंग बहुत ज़्यादा करते हैं। व्यक्तिवाद का ढोंग का मतलब होता है, जैसे जंगल का कानून होता है तो उसमें सब जानवर स्वतंत्र रहते हैं, जो बड़े जानवर होते हैं छोटे जानवर का शिकार करते रहते हैं। तो यही व्यक्तिवाद है। यानी एक तरह से जंगल के कानून को बढ़ावा दे रहे हैं कि हम लोग व्यापार करेंगे, सरकार हमारे ऊपर अंकुश ना लगाए, उससे जो है हमारी जो मेरिट कम हो जाती है। तो यही है व्यक्तिवाद, और इसी व्यक्तिवाद से पूंजीवाद का जन्म हुआ है। अरे बहुत कुछ बदमाशी हुई है इससे व्यक्तिवाद के नाम पर। मतलब व्यक्तिवादी कहते हैं कि हम जो चाहें सो है करने दीजिए, हमको कंपटीशन में रहने दीजिए, हमें समाज से लेना देना नहीं है, हमें समाजवाद से लेना देना नहीं है, हम अपना व्यक्तिगत विकास करेंगे। ये है शैतान चर्च के लोग ऐसा करते हैं, या शैतान जो वादी हैं वो ऐसा करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। थोड़ा सा नहीं करते हैं, एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है व्यक्तिवाद का प्रचार करते हैं और नैतिक रूप से अहंकारी होते हैं। और ये जो है अपने को मानते हैं कि हमसे बड़ा नैतिक कोई नहीं है, हम बहुत नैतिक लोग हैं, बड़ा गर्व महसूस करते हैं और अहंकार प्रदर्शित करते हैं लोगों में कि देखो हम बढ़िया व्यापार कर रहे हैं, हमारे ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहना चाहिए। पूंजीवादी लोग हैं ये, और क्या है। और परंपरावादी अब्राहमवादी धर्मों का अस्वीकार करते हैं। और जो अब्राहम के जो धर्म हैं, जिसको अब्राहम को लोग पुरखा मान के चलते हैं, तो वो उसका ये करते हैं कि नहीं, हम इसको नहीं मानते। और सब मानते सब हैं लेकिन विशेषकर ईसाई धर्म को, यानी ईसा ने जो आंदोलन चलाया था यहूदियों के खिलाफ में, जो अनाचारी थे, भ्रष्टाचारी थे, व्यभिचारी थे, तो ये वही लोग हैं शैतान चर्च के लोग। तो ये कहते हैं कि हम ईसा के मत को नहीं मानते हैं, ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं, और ईसाई धर्म के लोग बड़े पाखंडी हैं और दमनकारी हैं। यानी ईसाई धर्म को वे उसे पाखंडी एवं दमनकारी मानते हैं। रिप्रेसिव, दमनकारी माने रिप्रेसिव, पाखंडी मतलब हिपोक्रिटिकल। और अपने को कहते हैं हम बहुत कंपटीशन वाले हैं, बड़े मेरिट वाले हैं, तो हम व्यक्तिवाद को मानते हैं, व्यक्तिवाद से मतलब पूंजीवाद को मानते हैं। तो ये शैतान चर्च के लोग ऐसे सारी दुनिया में इसका प्रचार कर रहे हैं और अपने शैतान चर्च की प्रस्थापना कर रहे हैं। हमारे भारत देश में भी हैं ऐसे शैतान नस्ल के लोग हैं जो उधर से भाग करके भारत देश के अंदर आए थे। जब इन शैतानों को पत्थर मार करके मक्का मदीना से भगाया गया था, तो भागे थे, जेरूसलम के आसपास से भागे थे, तुर्किस्तान और ईरान होते हुए सब आए थे भारत देश में, हैं भारत देश के अंदर। तो यहाँ भी शैतान हैं, शैतान नस्ल के लोग हैं भारत में, इनको पहचानने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। रोमन कैथोलिक चर्च मैन रेडिली एट्रीब्यूटेड सैतानिज्म टू विचेज। ये रोमन कैथोलिक चर्च के लोग बड़ी जल्दी शैतानवाद को जादू टोना के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। ये जो रोमन कैथोलिक चर्च के लोग हैं वो जो है शैतानवाद को जो है जादू टोना से जोड़ते हैं। ये जो समाज के अंदर जादू टोना चमत्कार दिखाई दे रहा है, बाबा लोग प्रचार कर रहे हैं, ये वही लोग हैं, शैतान लोग हैं। ये रोमन कैथोलिक चर्च के लोग जो है बड़ी जल्दी इसको मान लेते हैं, प्रचार भी करते हैं कि ये बदमाश है शैतान है। तो जाहिर है कि शैतानों का जो है ईसा के मत से विरोध है, या ईसा ने ही शैतान का विरोध किया था जेरूसलम में। तो जाहिर है कि रोमन कैथोलिक चर्च के लोग शैतान को नहीं मानेंगे और शैतान के खिलाफ समाज को जो है जागरूक भी करेंगे। तो हमारे भारत देश के अंदर भी ऐसे बाबा लोग हैं जो जादू टोना चमत्कार जो है दिखाते रहते हैं आम जनता को। हमारे यहाँ तो एक साईं बाबा थे, वो जो है जादू टोना से समोसा निकाल देते थे, लड्डू निकाल देते थे, कहीं बर्फ़ी पेड़ा निकाल देते थे, टाफ़ी निकाल देते थे, चॉकलेट निकाल देते थे, और जो उनके पास जाते थे भक्तगण उनको खिलाते थे। तो लोग कहते थे कि बाबा बड़े चमत्कारी है।
और इनको बड़े चमत्कारी हैं, बड़े ये हैं, इनको जादू टोना सब चीज़ आता है। तो ये रोमन कैथोलिक चर्च के लोग भी ऐसा मानते हैं कि जो शैतान है, बहुत बदमाश है, ये समाज में जादू टोना का प्रचार करता रहता है। तो भारत में तो ऐसे नंगे बाबा भी दिखाई पड़ जाएंगे घूमते हुए गांव देश में, जो जादू टोना दिखाते रहते हैं।